नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। एथलेटिक्स मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी अब जंगल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार। वहीं पान सिंह खेल विभाग तो सूरज पवार को युवा कल्याण विभाग से जोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभागों से पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हुई। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति अब बायोमेट्रिक से मिलेगी। छात्रवृत्ति के मामलों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार इस साल जून से नई व्यवस्था करने जा रही है लागू। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अब समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की टीम हरिद्वार सीट पर टिकट का इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी एक बार फिर जीत दर्ज कर चुका है। देहरादून में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना पर दुर्व्यवहार का आरोप। नगर निगम में आयुक्त से दुर्व्यवहार का आरोप। विधायक की बदसलूकी का वीडियो वायरल। बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन के ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने सीएम का स्वागत किया। कौशाम्बी में नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप। गेहूं के खेत में पड़ा मिला नवजात बच्चे का शव। गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोंडा में मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में 4 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। 2 लोगों को गंभीर होने पर सीएचसी करनैलगंज किया गया शिफ्ट। फतेहपुर में बंदर की मौत के बाद लोगों ने किया अंतिम संस्कार। बंदर की अंतिम यात्रा में गांव के लोग रहे मौजूद। पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक से टकराई। वाहन सवार 2 युवक हुए घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में ग्राम प्रधान के पति ने लगाए शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप। मौजूदा प्रधान और समाज के लोगों से मारपीट का गंभीर आरोप लगाया गया। जालौन में देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। मौके पर पहुंची पुलिस तथा फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। सोनभद्र में अनियंत्रित हाईवे ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मौके पर मौत। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना पुलिस एसओजी ग्रामीण टीम को मिली सफलता। पुलिस ने हरियाणा प्रांत की 110 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत बताई जा रही है 9 लाख रुपए। सीओ शिकारपुर शोभित कुमार ने घटना को किया खुलासा। पीलीभीत में घर से कोचिंग पढ़ने निकला युवक लापता। घर से शेयर मार्केट सीखने गया था युवक। वापस न लौटने पर परिजनों ने शुरू की तलाश। कोचिंग सेंटर पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने पर मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा। SC/ST कोर्ट में आरोपी अनीस पर लगाया 5 लाख का अर्थदंड। 15 मार्च 2022 को गुलावटी कोतवाली में युवती की ओर से दर्ज कराया गया था आरोपी अनीस पर मुकदमा। कौशाम्बी जिले में चोरी का एक अनोखा मामला आया सामने। चोरों ने चलते हुए बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर तार की चोरी। ट्रांसफार्मर के खाली डिब्बे का छोड़कर हुए फरार। ग्रामीणों की सूचना पर लाइनमैन ने उच्च अधिकारी को दी सूचना। पीलीभीत में व्यापारियों का होगा ऐतिहासिक सम्मेलन। व्यापारियों की एकता का होगा प्रदर्शन। 10 मार्च को पीलीभीत में होगा सम्मेलन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल करवा रहा सम्मेलन। फतेहपुर में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। बाइक सवार दोनों युवक रोड पर गिरे। रोडवेज बस की टक्कर से एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। घायलों को
अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी राकेश सिंह ने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बॉर्डर एरिया की गतिविधियों को लेकर की गई बैठक। भारत नेपाल सीमा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा। बहराइच खाने को लेकर हुई मारपीट, एक की मौत, एक घायल, लाठी डंडों से हुआ बारातियों का स्वागत। इलाके में फैला मातम। पूरा मामला बहराइच जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र रूपीडीहा का। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन की लापरवाही से एक और जान गई। आनंदित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। एआरटीओ प्रवर्तन की लापरवाही से ही आम जनमानस की जान, नौनिहालों की जान से हो रहा खिलवाड़। रायबरेली में क्षेत्राधिकारी महाराजगंज व थानाध्यक्ष हरचंदपुर की अगुवाई में पैरामिलिट्री द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। महाशिवरात्रि एवं रमजान माह के साथ होली व आगामी लोकसभा चुनाव की शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए किया गया फ्लैग मार्च। एटा में हाईवे एवं ढाबों से खड़े ट्रकों से डीजल और टायर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी हुए 5 टायरों में से 4 टायर, तमंचा, कारतूस और एक स्कॉर्पियो कार बरामद। अलीगढ़ में बाइक में हुई आमने सामने जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। मैनपुरी से कानपुर बारात में जा रही कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई। कार सवार 5 लोग गंभीर घायल। अजीत वल सीएससी डॉक्टरों ने गंभीर हुए 3 घायलों को सफाई किया रेफर। आगरा में पहली बार कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया। पीएम ने हरी झंडी दिखाते हुए मेट्रो अपने सफर पर दौड़ पड़ी। लोगों को इस पल का लंबे समय से था इंतजार। मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आगरा वासियों को होली से पहले मेट्रो ट्रेन की सौगात मिली है। देश में सबसे कम समय में आगरा में मेट्रो स्टेशन तैयार की गई है। आगे के प्रोजेक्ट को भी इसी तरह तेजी से कार्य करके मेट्रो अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इटावा को मिली 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चिकित्सा मंकालेश्वर सिंह मौजूद रहे। नमो भारत ट्रेन के दूसरे चरण के दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एआरटीएस के मुरादनगर स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। योगी सरकार के 1.5 करोड़ किसानों के लिए निजी नलकूपों पर बिजली में 100% तक की छूट दी गई, जिसका फैसला कैबिनेट बैठक में किया गया। इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट का लोकार्पण से पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। BLWU में रात्रि प्रवास के दौरान ही पदाधिकारियों और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम मोदी 10 को करेंगे। पीएम आजमगढ़ के नवनिर्मित मंदुरी एयरपोर्ट समेत देश के 10 हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनपद में 10 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को गोरख नगरी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के हाथों में दूरा PR के कंसंट्रेट बायोगैस SVG प्लांट का लोकार्पण और खोराबार के ताल कंदला के में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC एकेडमी का शिलान्यास कराने की तैयारी की गई है। आगरा में 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अनुसूचित समाज मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। लखनऊ में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत योगी सरकार उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को भी देगी बढ़ावा। इसके अंतर्गत योगी सरकार उद्योग लगाने वालों को विभिन्न तरह के लाभ और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल पर सुनहरी वर्क चढ़ाने वाली तस्वीर लोगों को पसंद आई। बाराबंकी के महादेवा में इन दिनों शिवरात्रि का मेला चल रहा है।
वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का महाशिवरात्रि दर्शन का शेड्यूल हुआ जारी। मंगला आरती और भोग आरती के अलावा बाबा की 4 प्रहर की आरती होगी। गोरखपुर में कैमरे से होगा चुनाव आचार संहिता का पालन। त्रिनेत्र और आईटीएमएस के कैमरों से सभी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। एसएसपी ने जारी किए निर्देश। बहराइच में नीलामी की बोली पर विवाद। एआरटीओ कार्यालय में कबाड़ वाहनों की नीलामी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। व्यापारी की पिटाई का आरोप। कन्नौज में एंटी करप्शन टीम के एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट। सपा कार्यकर्ताओं ने किया बीएसए कार्यालय के बाबू को रिहा करने की मांग। कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। कुशीनगर में 2 बाइकों के बीच टक्कर के बाद ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में महाशिवरात्रि को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। जिलाधिकारी ने इसमें एक कर सभी शिव बारात व जुलूस आयोजकों से बातचीत करके उनकी समस्या सुनी। बलिया की पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। संयुक्त टीम ने फर्जी नंबर प्लेट लगा के एक वाहन पिकअप से अलग अलग ब्रांड की 35 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। अमेठी में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 10 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। 4 थानाध्यक्षों से छिनी कुर्सी। कई नए चेहरों को शामिल किया गया। चित्रकूट में लगेगा 91वां राष्ट्रीय रामायण मेला। 8 मार्च से शुरू होगा मेला। हनुमानगढ़ी के महंत करेंगे उद्घाटन। कई राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। गोरखपुर एम्स में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जमीन नहीं। एम्स प्रशासन प्रदेश सरकार से मेन कैंपस के पास ही जमीन उपलब्ध कराने की मांग करेगा। और रावली बैंक से लंबे। बिजनौर में कांवड़ियों की सुरक्षा में प्रशासन अलर्ट। कांवड़ रोड पर सीसीटीवी कैमरे और आईपी कैमरे से निगरानी। कांवड़ियों के भेष में पुलिस तैनात। बुलंदशहर में डीजे की गाड़ी ने एक शिव भक्त को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी में कराया एडमिट। लखनऊ में कई मंत्रियों के विभाग बदलने की संभावना तेज। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभाग बदले जाएंगे। कई मंत्रियों के पास 2-3 बड़े विभागों की जिम्मेदारी। नए बने मंत्रियों को जल्द विभाग आवंटित किए जाएंगे। औरैया में एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी IMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के वरिष्ठ HR मैनेजर औरैया पहुंचे और एम्बुलेंस 108 व 102 का औचक निरीक्षण किया। कानपुर के हैलेट में अस्पताल में 9 माह के बच्चों की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। परिजनों ने बताया कि बच्चे की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने देखने से मना कर दिया। गोंडा में बंदूक की नोक पर सराफा की दुकान से बदमाशों ने की लूट। 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, 1,80,000 रुपए की लूट। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पीलीभीत में आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैनल गश्त कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत घूम रहे CSC अधीक्षक की तस्वीरें वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत घूम रहे CSC अधीक्षक की तस्वीरें वायरल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान। CSC अधीक्षक को CSC पद से हटाया गया। अलीगढ़ में रंगदारी के पुराने मामले में दबंग ने फैसले का दबाव बनाने को लेकर युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लोगों ने बीच बचाव कर युवक को बचाया। आगरा में दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। गाय ने युवक पर किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हमले से युवक हुआ घायल। ताजगंज के बंसल नगर का मामला।
फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के प्रयासों के बाद वाराणसी इंदौर काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का मिला स्टॉपेज। महाशिवरात्रि अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए अथक प्रयास सफल किए गए। केंद्रीय मंत्री के अथक प्रयासों को श्रद्धालुओं ने खुशी जताई। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस उपायुक्त टीम ने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। पुलिस को निर्देश भी दिया गया कि आंसू गैस, रबर बुलेट और एंटी राइट उपकरण रखें साथ। सुबह 10 से 8 बजे तक रहेंगे अलर्ट। कौशाम्बी सड़क हादसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। घायलों के समुचित उपचार के लिए दिए निर्देश। चंदौली में 27 वर्षों बाद जिला जेल बनाने की कवायद शुरू। जिला जेल अधीक्षक वाराणसी और डीएम ने जमीन का किया निरीक्षण। 60 एकड़ में बनेगा जिला जेल। बरथरा गांव के पास जिला जेल के लिए चिन्हित की जा रही जमीन। बदायूं के थाना उसहैत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला हत्याकांड के 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। लापता महिला की हजरतपुर में मिला था शव। मारपीट में महिला की हुई थी हत्या।